हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अंतिम प्रहर की ये सीरीज चल रही है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है और जल्द से जल्द ये सब्जेक्ट अपन को कंप्लीट करना है। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? द ऑब्जेक्टिव एंड द फंक्शंस ऑफ द WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है। यूनिट 5 से लिया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं आपको पहले इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं कि क्या है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या थी। एक्चुअल में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब जनरली एक्सेप्टेड कोई प्रिंसिपल्स आए, ट्रेड एग्रीमेंट आए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट्स के नाम से जानते हैं। जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इनको लॉन्च किया गया 1 जनवरी 1948, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इसकी तैयारी शुरू हुई। और जनरली सारे देशों ने कहा कि अब देखो, अब झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, अब अपन ऐसा करते हैं कि व्यापार करते हैं। तो सबको व्यापार करना था, सबको आगे बढ़ना था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबकी हालत खराब हो चुकी थी। तो जब सबकी हालत खराब हो गई थी और सबने कहा कि एक रूल्स बना दिए जाते हैं, तो कुछ देश उसका अच्छे से पालन कर रहे थे और कुछ देश उसको मानने को तैयार नहीं थे। उसमें उनको डिस्क्रिपेंसी लग रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि ये देश इंग्लैंड अमेरिका ने अपने हितों के लिए बनाए, जो एशियन कंट्रीज है इसको मान नहीं रहे थे बेसिकली, और गल्फ कंट्री भी इसका विरोध कर रहे थे। तो इन सारी बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण से जो अपने जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड थे वो इतने सक्सेसफुल एप्लीकेबल नहीं हो पाए और बहुत सी कंट्रीज के अंत में शामिल नहीं थी। इसलिए इन सबको डिमोलिश करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का गठन किया गया और 1995 से ये वर्किंग में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई ना, ये इसकी बेसिक हिस्ट्री। यानी कि WTO किस लिए बनाई गई कि पूरे वर्ल्ड के अंदर टैरिफ कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड कंट्रोल करने के लिए, IMF मॉनेटरी कंट्रोल के लिए, ये ट्रेड कंट्रोल के लिए, गारंटी देने के लिए, बैंक को लोन देने के लिए, ट्रेड के लिए लोन देने के लिए, टेक्नोलॉजी शेयर्स करने के लिए और वर्ल्ड को रेगुलेट करने के लिए। बेसिकली इसका ये मेन मोटो था बनाने का। अब जो WTO बनाया गया उस समय कुछ समस्याएं जैसे IMF के सामने आई, वैसे इनके सामने भी आई, एक फॉरेंसी एक्सचेंज की, एक कंट्री की। तो उस समय 1995 आते आते तक डॉलर एक काफ़ी एक बड़ी इकोनॉमी बन चुका था, अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी बन चुका था और डॉलर वर्ल्ड करेंसी रूप से जनरली समझा गया था। तो इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ WTO, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड वाज अनसक्सेसफुल एट देयर टाइम, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड इट एंड व्हाई। इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और इसके अंदर जो कमियां थी वो है। तो कमियां वैसे अपने बुकिश कमियां अपने कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। सिंपल, वो एशियन कंट्रीज के फेवर में नहीं था, डिस्क्रिपेंसी पाई गई, बहुत सी कंट्रीज इसको इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत से कंट्रीज जो थी वो अंडर डेवलपमेंट थी या उनको इंडिपेंडेंसी मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, तो बाद में जुड़ने के कारण उनको इसका फायदा नहीं मिल पा रहा था, है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले से बनी हुई और दूसरा कोई नया मेंबर आता है तो उसको उसका फायदा नहीं मिल पाता, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। जेनेवा में थी ये, जेनेवा में इसका हेड ऑफिस भी था। अब ये WTO के फंक्शंस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे आपसे। सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? WTO शैल फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन एंड फर्दर ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि एक देश से दूसरे देश में हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट होंगे उनको गवर्न कौन करेगा? WTO करेगा। मतलब कि आज कोई भारत की ऑर्गेनाइजेशन ने किसी USA की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई समझौता करा, कोई एग्रीमेंट करा और वो फेल्ड हो गया, तो सबसे पहला वो समझौता WTO के अंडर में आएगा। अगर वो फेल्ड होगा तो उसमें WTO फैसला लेगा, उसके बाद वहां पे रीजनल गवर्नमेंट के पास वो फैसले के लिए जाता है। ठीक है, WTO शैल प्रोवाइड द फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन, वो मीडिएटर का काम भी करता है। मीडिएटर का काम यानी कि दोनों पार्टी से बात करके कि बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेट करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, ऑपरेशंस की एक्टिविटी रेगुलेट करता है, टैरिफ लगाता है। ठीक है, ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म भी करता है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको कैसे डेवलप्ड किया जाए, डेवलपिंग बनाया जाए, और जो डेवलपिंग कंट्री उनको कैसे डेवलप किया जाए, यानी कि व्यापार प्रोत्साहन की सारी एक्टिविटी को डील करता है। मीन्स कि इसका काम ही है पूरे विश्व में शांति बनाए रखना और व्यापार को बढ़ावा देना। आज व्यापार के कारण ही विश्व में शांति है। मतलब कि अगर एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड बंद कर दे, आप देखिए अमेरिका और रशिया ऐसे तो एनिमी कहलाते हैं, लेकिन स्पेस में अलाय हैं।
स्पेस में इनका टाइप है, स्पेस स्टेशन इन्होंने मिलके बना रखा है, बहुत सी जगह इनका ट्रेड में अलायंस है। तो ये क्या है, ये अलायंस ये है कि ये इनका ट्रेड है और इसी के कारण इन दोनों में कभी भी डायरेक्ट जंग नहीं होती। अभी वो यूक्रेन के थ्रू अमेरिका जंग कर रहा है, लेकिन रशिया अमेरिका में जंग नहीं हो रही। तो ये मेन रीजन भी इनका है WTO बनने का कि, और अगर इसका इनडायरेक्ट मेथड कहा जाए तो अमेरिका को और पावरफुल बनाने में भी WTO का हाथ रहा है, क्योंकि इसके जो वोटिंग परसेंटेज है वो अमेरिका के पास ज़्यादा है। खैर वो अपना मुद्दा नहीं है, वो अपनी क्लास का मुद्दा भी नहीं है। इसका बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन करना, नेगोशिएट करना, अंडरटेक करना और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना इसके बेसिक फंक्शन है, ठीक है। और ग्लोबल इकोनॉमिक कनेक्शन प्रोवाइड कराना, ये इसके 4 अपन ने 5 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव हैं या इसको फंक्शंस कह लो। एम आपको बता दिया फॉर द जो गेट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। गेट की कमियों को दूर करने के लिए WTO बनाया गया। सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन है। थोड़ी सी थ्योरी आपको इसकी याद करनी होगी, थोड़ा सा बुकिश थ्योरी इसकी लिखनी होगी, क्योंकि इसमें बुकिश ही है, इसमें इससे समझने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं कि एक व्यापार के लिए एक ऐसी संस्था बनाई गई जो विश्व में व्यापार को सुचारू रूप से चला सके और आपस में झगड़ा न करें, सारे समझौते करें, अंडरटेकिंग भी ले, लोन भी देती है। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं इसको प्रोत्साहन करने के लिए सब्सिडीज़, ग्रांट्स, वो भी इसके काम हैं, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट अभी अपन 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।